हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी मेरी भी और फैमिली की भी। आपसे दूर रहा हूं 2 दिन। सच बोलूं तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा था जिसकी वजह से मैंने अपना लॉकडाउन पहले ही कर लिया। पॉल्यूशन, जी हाँ, पॉल्यूशन। इस समय पॉल्यूशन एक इमरजेंसी की तरह आ चुका है और मैं सच बोलूं तो आप भी अपना लॉकडाउन लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पॉल्यूशन किसी कोविड से कम नहीं है। फिर बता रहा हूँ, ये पोल्यूशन जो इस समय जो हालात हैं दिल्ली में और बाकी जगहों पे, ये किसी कोविड से कम नहीं है। कोविड का असर तो तुरंत नज़र आता था, इसका असर आपको तुरंत भी नज़र आएगा। और लॉन्ग टर्म में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या शरीर पे असर होते हैं, अगर आप सुनोगे ना, आपकी रूह भी कांप जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ये पोल्यूशन हमें किस तरह से धीरे 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 मार रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड में करीब 9 मिलियन 2018 में डेथ जो हुई, प्री मैच्योर डेथ, मतलब समय से पहले डेथ का हो जाना। 9 मिलियन डेथ एक साल में सिर्फ पॉल्यूशन से हुई। हर साल मिलियन डेथ सिर्फ पॉल्यूशन से होती हैं, मतलब समय से पहले मृत्यु का हो जाना। कहते हैं कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है। बिल्कुल सच बात है ये। आज मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा, बताने जा रहा हूँ कि पॉल्यूशन के बॉडी पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और बचने के लिए क्या करें। हो सकता है बचने के लिए जो मैं बताऊं, मैं अगले वीडियो में बताऊं। अगर ये वीडियो लंबा हो गया, कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता के जाऊं। लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि अपना लॉकडाउन लगा दो। सरकार ने आज स्कूल बंद करे हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के 5th तक के, पर मुझे लगता है कि इस समय आपको सेलेक्टिव लॉकडाउन अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। किन लोगों को अपना लॉकडाउन लगाना पड़ेगा बताता हूँ। कौन से लोग रिस्क पे हैं इस पॉल्यूशन के। पॉल्यूशन जो ये होता है, आप अभी मैं तो नहीं बताऊंगा कि किस चीज़ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये पॉलिटिकल बातें और फलाना ढिमका, ये हर साल ऐसे ही होता है तमाशा। हर साल ये बातें होती हैं, हर साल ये जी फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही चलना है। तो जिंदा रहना है जिसको, तो मेरी बातें नोट कर लें कि इन लोगों को अपना लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। एक तो वो जिनको सांस की बीमारियां हैं, जिनको अस्थमा है, COPD है, ये अपना लॉकडाउन लगा लें। लॉकडाउन का मतलब घर के अंदर बैठ जाएं, घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, हार्ट वीक है, पुअर मसल है, या हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, ये लोग अपना लॉकडाउन लगा लें। बूढ़े लोग, बच्चे 5 साल से कम उम्र वाले, तो स्पेशली छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे, बूढ़े लोग, या जिनको क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है, वो लोग, प्रेगनेंसी है जिनको, वो लेडीज, ये सब अपना लॉकडाउन लगा लो भाई। ये सब अपना लॉकडाउन लगा लो, क्योंकि इन्हीं लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा असर आएगा। समझ रहे हो आप? यही लोग सबसे ज्यादा खतरे पे हैं। और खतरा क्या होता है, इमीडिएट खतरे क्या है, लॉन्ग टर्म खतरे क्या है, ये सब बताऊंगा आपको। पहले बता दूं कि हम इस एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज, और जो पार्टिकुलेट 2.5 से ऊपर के जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपको जो इफेक्ट कर रहे हैं, ये सब मिलके जो ऐसी तैसी आपकी कर रही है ना। इमीडिएट ये होता है कि आपको इमीडिएट सिम्टम क्या हो सकते हैं, अचानक आपको स्किन में इरिटेशन होने लग गया, नाक में इरिटेशन होने लग गया, खांसी आनी शुरू हो गई, वीजिंग होनी शुरू हो गई। मुझे भी अभी शुरू हो गई। मैं आज क्लिनिक पे, विकासपुरी के क्लिनिक पे आया हूँ 3 दिन के बाद, और आते ही मुझे यहाँ पे सफोकेशन फील होना शुरू हो गया, चेस्ट टाइटनेस होनी शुरू हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। वीडियो बनाते हुए भी अगर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि जल्दी टॉपिक को ख़त्म करूँ और घर जाऊँ, क्योंकि मैं एक माइल्ड एस्थमेटिक पेशेंट हूँ। लेकिन सच बोलूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन से, और 2 दिन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है पोल्यूशन से। और अगर मुझे हो रही है तो कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही होंगी, और कितने अनजान लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये पोल्यूशन क्या क्या कर सकता है। बताता हूँ क्या क्या कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इमीडिएट तो ये हो सकता है कि किसी को इस समय निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, एरिथमिया, पल्स का उल्टा सीधा फास्ट हो जाना, ये बढ़ सकता है, COPD, सांस की बीमारियां, अस्थमा का अटैक। ये तो पता ही है कि लंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है, हार्ट के पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है। तो भाई ये लोग तो बच के रहो।
और इसके अलावा जो है आपको जो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म है वो भी इतना बढ़ जाता है कि इस समय स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि सिर्फ पोल्यूशन का मतलब सांस से है, लंग से है। जी नहीं, हार्ट से भी है उतना ही, लंग से भी है, पूरी बॉडी में थकान फील होती है बंदे को। इतनी थकान, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि शायद इवन मैंने देखा कि इस पॉल्यूशन से डिप्रेशन वगैरह भी बढ़ जाता है। मैं बताऊं तो पूरी बॉडी पे असर आता है, लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूं कि मेन जो इफेक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं। और लोगों को आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में इरिटेशन हो रहा है ना। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि मेन जो सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो लॉन्ग टर्म में क्या होती हैं इस पॉल्यूशन की वजह से। सबसे नंबर 1, प्रीमेच्योर डेथ, मतलब एक इंसान की डेथ समय से पहले हो जाती है। जो लोगों को ऑलरेडी बीमारियां हैं, जो इंसान 10 साल जी सकता था वो पहले ही 10 साल मर गया, और यही कोविड कर रहा था। तो कोविड है और इसमें फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है। ये आदमियों द्वारा बनाई गई बीमारी है। पॉल्यूशन क्या है? जो ह्यूमन द्वारा बीमारी बनाई गई है। ये पॉल्यूशन किसके द्वारा बनाया गया? हमारे द्वारा। तो एक तो हो गया प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है, अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है। ये देखा गया लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर होने के चांसेस थे। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों में ग्रोथ के ऊपर असर पड़ सकता है, उनके लंग्स के ऊपर असर पड़ सकता है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग्स के फंक्शन वीक हो जाते हैं। ठीक है, सीओपीडी के जो सिम्टम है वो बढ़ सकते हैं, किसी को सांस में अचानक प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, और ये मैं बता ही चुका हूँ कि क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं काम की बात पे आता हूँ कि इसको बचने के लिए क्या करें। सबसे पहला काम मैं आपको बोलूँगा, सब लोगों को बोलूँगा, एक N95 मास्क खरीद लें। N95 मास्क खरीद लें, उसको लगाए बिना घर से बाहर ना निकले, पहली चीज़, क्योंकि N95 मास्क ही है जो आपको पोल्यूशन से बचा सकता है। ये कपड़े के मास्क, फलाना मास्क, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1, N95 मास्क खरीदें, और उस मास्क को रोज़ धोना भी आवश्यक है। रात को धो के सुखा के फिर अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो N95 मास्क यूज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, घर से बाहर मजबूरी में निकलें। जितना अब घूमने फिरने या खाने पीने के लिए, ट्रिप के लिए, मस्ती के लिए घर से बाहर ना निकले। तीसरा, आउटडोर में जाके एक्सरसाइज वगैरह ना करें, वॉक करनी बंद कर दें, घर में करें जो करना है। अब और आउटडोर में हैवी एक्सरसाइज तो बिल्कुल ना करें। चौथा, जो लोग एथलीट हैं और वो लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ कुछ टाइम के लिए त्याग दें, और हैवी एक्सरसाइज करना जिम में जाके बंद कर दें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वैसे ही तुम देख रहे हो जिम में जाके क्या क्या हो रहा है लोगों को। ठीक है, स्मोकिंग करना बंद कर दें इस समय, क्योंकि नहीं तो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। पानी वानी खूब पीते रहें, और अपने दरवाज़ों को बंद करके रखें। एयर प्यूरीफायर का यूज़ करें अगर आप कर सकते हैं, और एयर कंडीशनर, AC का यूज़ भी करें अगर आप कर सकते हैं तो बेसिकली अपनी एक्टिविटीज़ को कम करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ को। घर से बाहर निकलें, मजबूरी में निकलें, बहुत ज़रूरी काम है तब निकलें, नहीं तो मत निकलें। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक इमरजेंसी है। अपना लॉकडाउन लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। जो लोग बीमार हैं, जिन की मैंने बताया कि ये लोगों को लॉकडाउन लगाना चाहिए अपना, वो लॉकडाउन लगाएं और घर के अंदर रहें। मजबूरी है तो निकलना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है, लेकिन ये पापी पेट कहीं ऐसा ना हो आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दे, और उस पापी पेट में जो आप कमा के लाते थे उससे कई गुना आपको दे के जाना पड़े। बस। तो मैं तो अभी छुट्टी पे हूँ, और मैं कितने दिन छुट्टी पे रहूँगा, अभी 1-2 दिन शायद मुझे और लग सकते हैं। तो आप लोगों से और बोलूँगा कि अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन कंसल्ट करने की कोशिश करें, ऑफलाइन कंसल्ट करने की कोशिश अभी ना करें। आपके लिए भी ठीक होगा, मेरे लिए तो ठीक है ही है, क्योंकि मैं खुद इस पॉल्यूशन का शिकार हो रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से बोलूँगा कि जितना ऑनलाइन कंसल्ट करें डॉक्टर से उतना अच्छा रहेगा, अगर कर सकते हैं तो। ठीक है, बस। थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर और मेरी खैर। हाँ, आसान नहीं था यार आज का वीडियो बनाना, सच बता रहा हूँ। ऐसे सांस लेने में दिक्कत सी लग रही है, कुछ सफोकेशन सा लग रहा है। बाय।